हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21 एंड द अदर इक्वेशन इज़ वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 15 इक्वल टू 0। हम इसे करना है सोल्व फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर आप इसे सोल्व कर सकते हो तो करो स्क्रीन को पॉज और करो सोल्व, नहीं तो आप देखो यहाँ पे करो इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वेशन को लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू हमारे पास है 21। ठीक है, ये मान लो आपका इक्वेशन 1 है। सेकेंड वाले पे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 15 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2xy माइनस वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 15। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम करते क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कहानी अपना। फर्स्ट इक्वेशन हमारे को दिया गया है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 21। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ कर दो 15 से मल्टीप्लाई, यानी कुछ ऐसा 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एंड दिस ऑल इक्वल टू 15 इंटू 21। और ये 15 इंटू 21, तो ये वाला जो 15 है उसके जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये 15 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स वाई प्लस यहाँ पे आएगा 15 वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू, यहाँ पे 15 की जगह पे हमने क्या रख लिया 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करा दिया किससे 21 से, यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम 2। ठीक है, कुछ वैसा। चलो इन सबको एक जगह पे लेकर आओगे तो ये है 15 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स वाई प्लस 15 वाई स्क्वायर। ये 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 42 एक्स वाई। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 21 वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 0। और यहाँ से ये देखो क्या मिल गया 15 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 15 और 42 ये मिल जाएगा माइनस 57 एक्स वाई, और ये मिल जाएगा प्लस 36 वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 0। यहाँ से 3 को कॉमन ले लोगे आप तो ये बन जाएगा 5 एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस 12 वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 0। अब आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे यानी ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो फैक्टराइज करने पे ये क्या आएगा ये आप लिख लो। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में हम इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 5 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स वाई और माइनस 4 एक्स वाई। ठीक है, और प्लस 12 वाई स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया गया, तो ये 5 इंटू 12 करोगे 60, और यही दोनों तो है 15 और 4 जो मिलकर हमें क्या देगा 19, और मल्टीप्लाई होकर 60 देगा दिस ऑल इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लो बड़े ही तमीज़ के साथ हमें मिलने वाला है 5x कॉमन लेने पर x माइनस 3y। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 4y को कॉमन लेंगे तो ये भी मिलेगा x माइनस 3y दिस ऑल इक्वल टू 0। तो हमें मिला x माइनस 3y इंटू 5x माइनस 4y दिस ऑल इक्वल टू 0, जहाँ से दो रिलेशन आपको मिला दैट इज़ x इक्वल टू 3y, एक रिलेशन ये मिला, और सेकेंड रिलेशन आपको मिला x इक्वल टू 4y अपॉन 5, ये रिलेशन मिला। तो इन्हीं दोनों रिलेशन पे हम अपनी कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं। और कहानी को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आपके सामने जो दोनों इक्वेशन था इस दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन से अपनी कहानी को आप स्टार्ट कर सकते हो। हम यहाँ पहले इक्वेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो फिर से आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले हमने इसको चुन लिया कि इफ़ x इक्वल टू 3y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 21। x की जगह पे हमने क्या रख लिया 3y, तो ये हो जाएगा 3y होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3y और प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा दिस ऑल इक्वल टू 21। ओके, तो यहाँ पे x की जगह पे रख लिया हमने 3y होल स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे रख लिया
3y इंटू वाई और प्लस ये वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 21। तो बड़े ही तमीज़ के साथ हमें ये क्या मिला 9y स्क्वायर ओके माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21, यानी ये कुल मिला जुला कर हमें मिलेगा 7y स्क्वायर इक्वल टू 21, जहाँ पे ये मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 3 और जहाँ से y का रियल वैल्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस √3। ठीक है, तो अब यहाँ से आप नई दुनिया स्टार्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि इफ़ y इक्वल टू √3 तो x क्या मिल जाएगा, ये 3y है यानी 3√3, ये कुछ ये कहानी। और इफ़ y इक्वल टू यहाँ पे माइनस √3 लिया तो x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर का जो वैल्यू देखोगे, रियल वैल्यू ऑफ x वो आया xy का जो सेट आया वो आया हमारे सामने 3√3 कुछ ऐसा। ठीक है, और ये यहाँ पे आया माइनस 3√3 और माइनस √3 कुछ ऐसा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपने इस वाले कहानी पे। यहाँ पे हमने क्या लिया था x इक्वल टू 3y। अब हम आ जाते हैं x इक्वल टू 4y/5 पे। तो वो लिख लो कि इफ़ x इक्वल टू 4y/5, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन अभी भी वही है x² माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 21। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16y²/25 कुछ ऐसा, माइनस x की जगह पे फिर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4y²/5 और प्लस वाई स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू क्या आएगा 21 आएगा। इन सबको एक जगह पे आप सोल्व कर लोगे तो ये 25 16y² माइनस 20y² और ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस 25y² दिस ऑल इक्वल टू 21। ठीक है, तो इन सबको जब आप एक जगह पे लेकर आओगे तो ये देखो -20 और प्लस 25 5 और 16 और 5 करोगे तो ये 21 हो जाएगा, यानी हमारे को मिलेगा 21y² अपॉन 25 दिस ऑल इक्वल टू 21। ये 21 कहानी ख़त्म। तो y² इक्वल टू हमारे को मिला 25, जहाँ से y का वैल्यू मिला ±5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इफ़ y इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या है चेक करो। यहाँ पे x का वैल्यू है 4y/5 यानी 4/5 इंटू y की जगह पे 5 रखोगे ये ख़त्म, यानी क्या मिला 4 मिला। फिर इफ़ y इक्वल टू हम चुन लेते हैं -5, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, वो -4 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे सेट देखोगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सेट यानी x y क्या निकलेगा कि ये निकलेगा x का वैल्यू -4 तो y का वैल्यू 5 और यहाँ पे x का वैल्यू -4 तो ये -5। ठीक है,